ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विश्व का सिरमौर भारत अपनी गवेषणा के बल पर जगत गुरु की उपाधि से विभूषित है। तक्षशिला नालंदा की उपलब्धियों का इतिहास इसका गवाह है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों की गाथा फाहियान और ह्वेनसांग के विवरणों से जानी जा सकती है। भारतीय विद्वानों की जिज्ञासा भूगोल यानी कि भूमि संबंधित ज्ञान और खगोल यानी कि आकाश संबंधित ज्ञान के रहस्य को उद्घाटित करने में सर्वदा सफल रही है और आज भी हो रही है। ऐसे ही जिज्ञासु चिंतकों में ओडिशा के निवासी चंद्रशेखर एक थे। उनका पूरा नाम चंद्रशेखर सिंह हरिचंदन महापात्र सामंत है। हम उन्हें पठानी सामंत के नाम से भी पहचानते हैं। उस समय ओडिशा की राजधानी कटक थी। एक बार चंद्रशेखर जी कटक के कमिश्नर से मिलने गए। कमिश्नर साहब ने सुना था कि चंद्रशेखर सामंत नाम का एक व्यक्ति असाधारण प्रतिभा संपन्न गणित विद्या का सर्वोच्च विद्वान है। उन्होंने चंद्रशेखर का यथोचित सम्मान किया और जानकारी हेतु पूछा, क्या आप दूर से पहाड़ की ऊंचाई बता सकते हैं? चंद्रशेखर ने जवाब दिया, अवश्य बता सकता हूँ। इतना सुनते ही कमिश्नर साहब उनको साथ लेकर एक पहाड़ के पास पहुँच गए। वहाँ चंद्रशेखर जी ने अपने झोले से अपनी बांस की नली और हाथ भर लंबी तिल्लियों के कुछ टुकड़े निकाले। अपने इन्हीं साधारण यंत्रों के द्वारा उन्होंने पहाड़ की ऊंचाई को देखा, कुछ गणना की और उसकी ऊंचाई अंकित कर दी। कमिश्नर साहब ने जब सरकारी मानचित्र से मिलान किया तो चंद्रशेखर जी सही और खरे साबित हुए। चंद्रशेखर सामंत भारतीय ज्योतिष विद्या के अनन्य प्रतिभाशाली विद्वान थे। उनका जन्म पुरी जिले के खंडपड़ा नामक गांव में 1835 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। अपने पिता से ही उन्होंने संस्कृत व्याकरण, काव्य आदि की शिक्षा पाई थी। बचपन से ही चंद्रशेखर जी के मन में आकाश के टिमटिमाते ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की बलवती ललक थी। उन्हें केवल ओडिया और संस्कृत भाषा का ज्ञान था। उस समय ओडिया भाषा में छपी कोई ऐसी पुस्तक ना थी जिससे चंद्रशेखर की जिज्ञासा पूरी होती। अतः वे रात भर आकाश की ओर देखते रहते और आँखों से ग्रह नक्षत्रों का रहस्य जानने का प्रयास करते थे। समयांतर में उन्होंने ताड़पत्रों पर संस्कृत भाषा में हस्तलिखित ज्योतिष के ग्रंथों का अध्ययन किया। इन ग्रंथों में लिखी गई बातों की परीक्षा करने के लिए उन्होंने लकड़ी के कुछ यंत्रों का निर्माण किया और उन्हीं यंत्रों के द्वारा ग्रह नक्षत्रों के उदय अस्त की गति का निरीक्षण किया। चंद्रशेखर सामंत बड़े ही परिश्रमी और लगनशील व्यक्ति थे। अपनी जिज्ञासा पूरी करने के लिए रात रात भर जागते, चिंतन मनन और अध्ययन करते रहते थे। इस क्रम में न जाने वे कितनी रात जागते रहते थे, इसका उन्हें पता ही नहीं चल पाता था। इस घोर परिश्रम का परिणाम यह हुआ कि उनकी देखने की शक्ति क्षीण हो गई, किंतु गंभीर चिंतन द्वारा वे ग्रह नक्षत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हुए। अपने अनुसंधान कार्यों को उन्होंने संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध कर जिस पुस्तक की रचना की वो सिद्धांत दर्पण के नाम से प्रसिद्ध है। इस पुस्तक में उन्होंने चंद्रमा के विषय में अनेक तथ्यों को उद्घाटित किया है। इसमें बिना किसी दूरदर्शक यंत्र की सहायता से सही गणना करने की प्रक्रिया बतलाई गई, जिसकी प्रशंसा यूरोपीय विद्वानों ने भी की है। उनके पिता पंडित थे और जगन्नाथ जी के परम भक्त थे।
पिता का प्रभाव पुत्र पर पड़ना स्वाभाविक था। अतः चंद्रशेखर जी भी एक जिज्ञासु भक्त बने। उनका जीवन अभावों से घिरे एक साधु के समान था। अपने जीवन की महान उपलब्धि सिद्धांत दर्पण को उन्होंने जगन्नाथ जी को ही समर्पित कर दिया। श्री जगन्नाथ भूमि पुरी में शरीरांत करने की उनकी उत्कट अभिलाषा थी। अतः 1904 ईस्वी में जगन्नाथपुरी में ही उनकी मृत्यु हुई। आज विज्ञान के इस युग में ग्रह नक्षत्रों के रहस्य को जानने के लिए अनेक आश्चर्यजनक यंत्रों का आविष्कार हो चुका है। यहाँ तक कि स्वयं मनुष्य चंद्रलोक की यात्रा कर आया है। पर चंद्रशेखर सामंत ने बिना किसी यंत्र के सहारे जिन रहस्यों को उद्घाटित किया वो हमारी एक अमूल्य विभूति है।